हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं साहब, तो हम हमारी बोली को जिंदा रखें, क्योंकि हमारी बोली जिंदा रहेगी तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। नहीं तो आप देखना कभी भी दो बिहार के लोग आपस में मिलते हैं, अग्निहोत्री जी, तो वो बिहारी में बात करते हैं, दो तमिल के लोग आपस में मिलते तो तमिल में शुरू हो जाते हैं, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो नांदड़पो। तो साहब हमारा भाई, हमारे क्षेत्र का भाई हमें हिंदुस्तान में कहीं भी मिले, आप उससे मालवी बोली में बात करने वाले। पिछले दिनों मेरे को दिग्गज जी ने फोन लगाया, खेच खेच कूच 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 खेच खाच खींच, बोले कुलदीप एक कवि सम्मेलन है मदुरई में। अब मदुरई का भाई साहब तमिलनाडु में भाषा का प्रभाव देखना, इधर रामेश्वर इधर चेन्नई और बीच में मदुरई। अब इनको हिंदी आती, मेरे को हिंदी मालवी दोनों आती, पर वहां तीनों नहीं आती। हमने ऑटो वाले से बोला कि होटल मीनाक्षी लेट चल, तो ऑटो वाले तमिल में शुरू हो गया, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो नांदड़पो। जब तक ताली नहीं बजेगी यही चलेगा, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो। दो ही टेंशन में साहब बड़ी मुश्किल से टप्पे खाते खाते पहुंचे होटल मीनाक्षी। अब होटल में पहुंचे तो रूम नंबर मिला हमको 203, दोनों गए ऊपर जाकर के रेस्ट करने लगे, और जैसे ही रेस्ट करने लगे तो वेटर ने आकर के दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और मैंने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला वो वेटर तमिल की भाषा में मुझसे बोला, वड़क्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। उसने टॉवेल दिया, चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया, फिर दरवाजा खटखटाया, मैं दौड़ के गया भाई साहब, मैंने फिर दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला वेटर फिर मुझसे बोला, ओ वड़क्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। तो भाई साहब बेटे बेटे हंसने लगे। मैंने कहा भाई साहब हंसते क्यों? बोले मैंने गूगल पे सर्च करा है, वणक्कम का मतलब नमस्कार होता है, तू फोकट में ही नाम बता रहा है। मैंने कहा आप फंसने दो साहब, अब मालवा के सम्मान में आपकी बड़ी तालियां उठे। मैं वेटर का इंतजार करने लगा। वेटर तीसरी बार आया, आकर के उसने दरवाजा खटखटाया, मैं दौड़ के गया और दरवाजा खोला, पर वेटर बोले उसके पहले मैं बोला, वड़क्कम। तो अब की बार वेटर बोला, कुलदीप रंगीला देवास। ये भाषा का प्रभाव होता है, ये मस्ती होती है साहब, मालवा की मस्ती। हम इंदौर घूमते, देवास सब जगह जाते हैं, और मालवा की मस्ती क्या होती है। अभी पिछले दिनों मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास में रहता हूँ। अब धार की बस इंदौर में मिलती है गंगवाल से। अब मैं सरवटे उतरा, वहां से मैजिक में बैठा, मेरे सामने एक आदमी काला। कवि सम्मेलन रोक लेते, पहले बात कर लो दोनों 10 मिनट। कवियों की सबसे बड़ी दिक्कत ही है साहब, और वीर रस के कवियों की मैं बताऊं, यहाँ तो बहुत अच्छे कवि आपने बुलाए, ये तो बड़े बड़े अखिल भारतीय मंचों पे आजकल देखना वीर रस के कवियों को आके एक ही बात बोलते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं। फिर 2 पंक्ति कविता की फंसाएंगे और फिर शुरू हो जाएंगे, निवेदन कर देना चाहता हूं। अब होता क्या, हम जैसा मंच पे बोलते वैसी हमारी आदत भी पड़ जाती है। अब वो कवि वीर रस का चाय की दुकान पे जाए तो वहां भी जाके ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं एक चाय पिला। पान की दुकान पर जाए तो वहां भी जाके ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूं एक पान खिला। तो घर से भाभी जी ने फोन ठोक दिया, खेच खेच कुछ 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 खेच खाच खींच खाच खींच, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तो तालियां कमजोर आपकी। ये निवेदन और आवेदन का फर्क होता है साहब। बहुत अच्छा कवि पाठ करा, सबको बधाई देना चाहता हूँ। लोकेश ने बहुत अच्छा, आपके क्षेत्र का बहुत अच्छा कवि है। हम कामना करते हैं आगे चल के पूरे हिंदुस्तान में इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और मंच पे जितने भी कवि बैठे हैं, देश में बड़े बड़े जगह पे जाके कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन मैं इन कवियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी आप कवि सम्मेलन की कोई टीम बनाए तो भाई लोकेश जैसे कवि को मंच पे अवसर जरूर दें। और इस बात का शुभारंभ, इस बात की घोषणा ये कुलदीप रंगीला खुद इस मंच पर करना चाहता है। भाई लोकेश, 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में तुमको मेरे साथ मथुरा चलना है। अपने सूटकेस में 6 जैकेट रखो, और ये घोषणा माता जी के दरबार में कुलदीप रंगीला करके जा रहा है। वहां जुगल किशोर जी महाराज की कथा है, 7 दिन भंडारे चलेंगे, मैं भी खाना खाऊंगा और तुम भी खाना। कवि सम्मेलन में भी हमारे ही फजीते पड़ रहे हैं। ढंग से बजाओ तो अपन आगे बढ़े। कविता साहब, कविता का अपना प्रभाव होता है। आप उस मूड में आ गए, बहुत अच्छा पढ़ा शंकर, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसको लिफाफा जो दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन 1-2 कोलगेट जरूर दे देना है। बहुत अच्छा साहब। हम ऐसे कवि को लाते क्यों है? मतलब देखो, उसने कपड़े तो बिल्कुल नए झक पहने, बिल्कुल झकाझक,
लेकिन थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर अगर लगा लेता तो ठीक ठाक मामला था। लेकिन ऐसे कवि को हम इसलिए दिखाते हैं कि अगर ऐसे कवि को बिठा रखो ना तो आयोजक हमसे आके बोलता है पैसे वैसे हम नहीं काटेंगे, आप चिंता मत करो, और लगे तो हम और दे देंगे हमारी तरफ से। तो बड़ा उपयोग कर लेते हम। बहुत अच्छा कवि पाठ किया। हमारे बीच में अभी कोमल नाजुक बैठी है, बधाई देना चाहता हूँ। 2 साल में कवि सम्मेलन पुष्पेन भैया कराया, फिर भी एक कवित्री बुलाई नहीं। तो आजकल कल्चर बदल गया। आजकल कवि सम्मेलन होते ना दादा, तो आयोजक हमसे एक ही बात बोलता है, बोले कवित्री 2 लाना। सच बता रहा हूं, एक ढंग की दिखने वाली और एक ढंग की लिखने वाली, क्योंकि 2026 में सारी क्वालिटी एक में मिले ही नहीं। और ऐसा किस लिए होता है, हमारे घर में 200-500 लोगों की अगर रसोई काम ठेका किसी हलवाई को देते हैं तो देखना वो हलवाई भी हमेशा अपने साथ 2 भाई लेके आता है। एक भाई तो क्या बड़ी खूबसूरत रहती है और दूसरी रहती है बुरी गत की। लेकिन वो जो बुरी गत की है ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, सारे काम कर लेगी। लेकिन जो गोरी चिट्टी भाई है उसका एक ही काम, वो इतना सारा लहसुन लेगी और लहसुन छिलेगी। मतलब 11 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले, यहां तक कि लोग खाना खा के घर निकल जाए उसके बाद भी जाओ तो वो बेटी बेटी लहसुन छीले। तो भाई साहब मैंने 3 वर्षों तक रिसर्च किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि वो जो हलवाई है ना, उस भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है, वो हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए केवल इस बात के देता है कि वो गोरी चिट्टी भाई को बिठा रखो ना, तो फूफा जी और मौसा जी बार बार आके पूछते रहते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है।